पर्वतीय स्थलों पर लगे फ्लैग पोल्स तिब्बती जुझारूपन को आवाज देते हैं और फूल पत्तों में भी अनूठे रंगों की खुशबू दिखती है। तिब्बतियों के लिए कैलाश पहाड़ों का अमूल्य गहना है और यही दुनिया की धूली है। इसलिए सांस्कृतिक क्रांति के दौरान चीन के दमनकारी कदमों के बावजूद आज भी यहाँ कई बौद्ध मठ दिखते हैं। इनकी देह भले ही जर्जर हो चली है, आत्माएं आज भी जीवंत हैं। यहाँ मणि मंत्र यानी ओम मणि पद्मे हम का जप के साथ प्रेयर व्हील को घुमाया जाता है। यहीं पर बुद्ध से जुड़ी तनखा पेंटिंग्स भी दिखती हैं, जिनका संवाद सीधे आध्यात्म से है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार इस क्षेत्र में अमूल्य खनिज, पत्थर, ग्रेनाइट और सोना भरा हुआ है। दुर्लभ जड़ी बूटियों का खजाना है, इसलिए ये कुबेर का निवास है। सात्विक और तामसिक दोनों सच्चाइयों के बाद यात्रा वापस मुड़ती है, लेकिन यात्रा के इस अनुष्ठान को आगे कम ही लोग ले जा पाते हैं। ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन ने कई कठिनाइयों के बावजूद यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक आश्रम बनवाया है। परमार्थ निकेतन इस दिव्य क्षेत्र के पर्यावरण की सुध भी ले रहा है, क्योंकि इस इलाके पर प्रदूषण दखल देने की कोशिश में है। एक समय था जब यहाँ ऐसे कई पशु पक्षी दिखते थे, लेकिन इंसानी रवैये ने इनकी मुस्कान छीनने की कोशिश की है। कई पर्यटक यहाँ शराब की बोतलें तक छोड़ जाते हैं। ऐसे में परमार्थ निकेतन यहाँ सफाई और वृक्षारोपण को अंजाम देने का प्रयास कर रहा है। वैसे तो भारत से कैलाश जाने के 12 पारंपरिक रास्ते हैं, लेकिन अब लेपो पास से होकर एक ही रास्ता इस्तेमाल होता है। दिल्ली से जाने वाले विदेश मंत्रालय के माध्यम से काठगोदाम, कसौनी, बागेश्वर, धारचूला, तवाघाट और मांगती तक बस से, फिर मांगती से गाला, बुद्धि, गुंजी, कालापानी, नादीबाग और लिपुलेख पास तक पैदल जाते हैं। यहाँ से तकलाकोट, जैदी, परखा और दार्जिलिंग तक बस से पहुँच कैलाश परिक्रमा की जाती है, जबकि कुछ लोग पहले मानसरोवर की परिक्रमा करते हैं और दोनों की परिक्रमा के बाद वापसी होती है। नेपाल से जाने वालों को काठमांडू पहुंचने के बाद बस से ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगे जांगमू पहुंचना होता है। यहाँ से वे नाइलम, लालोंगला, सागा, जोंगपा, परखा होते हुए दार्जिलिंग में रुकते हैं और फिर यहाँ से पैदल होकर जुटलपक, डोलमाला होते हुए डेरापुक पास से कैलाश की परिक्रमा करते हैं। लेकिन भारत से जाने वालों को ही रास्ते में गंगा, यमुना सहित देश की अनेक पवित्र नदियों के अलावा ओम पर्वत के भी दर्शन होते हैं। ओम पर्वत का जिक्र स्कंद पुराण में है। हालांकि ओम पर्वत नेपाल में है, लेकिन पहाड़ पर अंकित ओम दर्शन सिर्फ भारतीय रास्ते में स्थित नाभिधांग से ही संभव है। ओम शब्द ब्रह्मा का प्रतीक है। ये सबसे पवित्र मंत्र है और भारतीय संस्कृति का अक्षर ज्ञान भी ओम से ही शुरू होता है। कैलाश मानसरोवर क्षेत्र का सफर सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है। ये कहानी है आदमी और आदमी, आदमी और प्रकृति से ईश्वर के रिश्ते की। इसलिए यह कोशिश इन नाजुक रिश्तों को मजबूती देने की होनी चाहिए। अब चीन में बह रही उदारवादी हवा ने भी इस क्षेत्र के आध्यात्मिक ओज के पुनरुद्धार की उम्मीदें जगाई हैं। समूचे सफर के बाद अगर सभी इस क्षेत्र की ओजस्विता को सम्मान के साथ सहेजने की कोशिश करते हैं, तो शायद यही होगा कैलाश मानसरोवर की दिव्य शक्ति को सच्चा नमन और मन की उस शक्ति को नमन जो इस क्षेत्र की संभाल